अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका तबीब हकीम लियाकत अली खिची अपने चैनल तिब की दुनिया मुफरद अज़ा के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बच्चों को तर मिजाज क्यों अता किया गया और बच्चों को तर मिजाज अता करने में अल्लाह ताला की क्या कुदरत कामला थी। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि बच्चों को तर मिजाज यानी बलगमी मिजाज क्यों अता किया गया। दोस्तों अल्लाह ताला ने इंसान को बेहतरीन कवाम पर पैदा फरमाया। जिस चीज की ही जरूरत थी उसको वही मिजाज अता करके भेजा गया। वो सूरज हो, चांद हो, सितारे हो, जमीन हो, आसमान हो, ये सब अपने अपने मिजाज अपने अपने मदार पर सफर कर रहे हैं। और जब भी ये अपने मिजाज अपने मिदार से हटते हैं तो कायनात में इंसानी जिस्म में अमराज, वबाएं, बलाएं पैदा हो जाती हैं। तो अब हम देखते हैं कि बच्चों को तर मिजाज या बलगमी मिजाज के अता करने में अल्लाह ताला की क्या हिकमत थी। दोस्तों बच्चे बहुत मासूम होते हैं और बच्चों ने चूंकि बढ़ना होता है, उनकी ग्रोथ होनी होती है, तो उनके बढ़ने के लिए और उनकी ग्रोथ के लिए रतूबात की, बलगम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। रतूबत गरीज़िया की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। क्यों ज़रूरत थी? इसलिए कि उन्होंने बढ़ना है, उनको खुराक चाहिए। जिस तरह हम ये देखते हैं कि एक पौधा, उसको पानी की अशद ज़रूरत होती है बानिस्बत एक बड़े दरख्त की। तो जो छोटा पौधा होता है उसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर उसको पानी ना मिले तो उसकी ग्रोथ रुक जाती है, वो बढ़ना रुक जाता है, मुरझाना शुरू हो जाता है। बिल्कुल यही मिसाल बच्चों की भी है कि उनको बढ़ने के लिए, उनको अपनी अफ़ज़ाइश नस्ल के लिए, उनको अपनी ग्रोथ के लिए रतूबात की कसरत से ज़रूरत होती है। इन रतूबात में ही उनकी खुराक होती है। इसलिए हम देखते हैं कि बच्चों की खुराक दूध है, जो कि खुद एक रतूबत है, जो कि खुद एक बलगमी मादा है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने बच्चों की खुराक का इंतज़ाम माँ के दूध में रख दिया, जो कि 2 से 2.5 साल तक उसको उसकी वालदा जो है वो फराहम करती है। तो गोया हमें ये मालूम हो गया कि बच्चों ने चूँकि बढ़ना होता है, ग्रोथ करनी होती है, उनको रतूबात की अशद ज़रूरत होती है, इसलिए अल्लाह ताला ने उनको बलगमी मिजाज दे दिया, रतूबती मिजाज दे दिया और उनकी खुराक जो है वो दूध में रख दी। दूध जो कि एक रतूबत है, एक बलगमी मादा है जिसमें बच्चों की खुराक मौजूद है। तो जब तक बच्चों की ये खुराक आसाबी रहती है, वो सेहतमंद रहते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। और जब कभी ये मिजाज बिगड़ जाए तो बच्चों में अमराज पैदा हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चे हमने देखे कि उनके कद छोटे रह जाते हैं और कुछ बच्चों को हमने देखा कि उनके कद बहुत बढ़ जाते हैं, अपनी उम्र से भी बड़े नज़र आते हैं। तो जिन बच्चों में रतूबात बकसरत होती हैं उनके कद, उनकी जिसामत अपनी उम्र से ज़्यादा नज़र आती है। और जिन बच्चों में रतूबात किसी वजह से कम हो जाती हैं, चाहे वो खुश्की की वजह से कम हो जाएं या गर्मी की वजह से कम हो जाएं, तो उन बच्चों की ग्रोथ रुक जाती है। वो बच्चे अपनी उम्र से, अपनी जिसामत से कई गुना जो है वो छोटे नज़र आते हैं, वो बौने रह जाते हैं, एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं, उनका कद बढ़ना रुक जाता है। तो जब एक मुआलिज को ये मालूम होगा कि एक बच्चे का मिजाज क्या है, एक औरत का मिजाज क्या है, एक मर्द का मिजाज क्या है,
तो वो इलाज मुआलजा पुरइतमाद होकर कर सकता है। दूसरा, अवामुन्नास को भी अपने मिजाज के बारे में आगाही होना, मालूम होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो मामूली अमराज में खुद किचन से अपना इलाज कर सकें। और वैसे भी सेहत के लिए, हिफ्ज़ान सेहत के लिए इतनी मालूमात का मालूम होना बेहद ज़रूरी है। उम्मीद है कि आपको लेक्चर का ये सिलसिला पसंद आया होगा और इस लेक्चर को आप ख़ुद भी सुने और रफ़ाए आमा के लिए इसको शेयर भी कीजिए।